सोचिए, 16वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जहां साम्राज्य रोज बनते थे और रोज टूटते थे। और इसी उथल-पुथल के बीच गोंडवाना के घने जंगलों से एक ऐसी शेरनी उठी जिसके नाम में ही उसकी पूरी शक्ति छिपी थी, दुर्गावती। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो अपनी प्रजा के लिए दुर्गा का साक्षात अवतार थी। एक ऐसी योद्धा जिसकी तलवार की धार और जिसके इरादों की चट्टान जैसी मजबूती के आगे उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत मुगल सल्तनत भी कांप उठी थी। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने अपने सम्मान के लिए एक पूरे साम्राज्य को दांव पर लगा दिया। ये रानी दुर्गावती की अमर गाथा है। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक शपथ थी, एक प्रतिज्ञा जो उन्होंने खुद से की थी। और सच कहूं तो यही वो आग थी जो उनकी रगों में खून बनकर दौड़ती थी। इसी एक लाइन ने उन्हें जीने की शक्ति दी और जब वक्त आया तो मृत्यु को भी गले लगाने का साहस दिया। उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा संघर्ष और उनका बलिदान बस इसी एक सच पर टिका था। तो चलिए उनकी इस महान गाथा की शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। एक ऐसा जन्म जो अपने आप में ही एक भविष्यवाणी थी, एक किंवदंती के बनने की शुरुआत। तारीख थी 5 अक्टूबर 1524। दुर्गाष्टमी का वो पावन दिन और कालिंजर के अजेय किले में एक राजकुमारी ने जन्म लिया, जिसका नाम ही दुर्गा रख दिया गया। पर यह कोई आम राजकुमारी नहीं थी। जहां दूसरी राजकुमारियां नाजो अंदाज और गुड़ियों से खेलती थी, वहीं दुर्गावती के हाथ तलवार की मूठ पर होते थी और उनकी नजरें तीर के लक्ष्य पर। किस्से तो ये भी हैं कि जंगल में जब शेर दहाड़ता था तो वो तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी जब तक अपनी तलवार से उस शेर का शिकार न कर लें। किस्मत उन्हें एक रानी नहीं बल्कि एक योद्धा बना रही थी। फिर साल आया 1542 और किस्मत ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के राजकुमार दलपत शाह से हुआ। और ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, नहीं, ये दो महान वंशों का संगम था। एक तरफ चंदेल राजपूतों का शौर्य और दूसरी तरफ गोंडों की असीम शक्ति। ये एक ऐसा गठबंधन था जो आने वाले तूफानों के खिलाफ एक चट्टान बनकर खड़ा होने वाला था। और इसी संगम से जन्मा गोंडवाना का भविष्य, उनका बेटा वीर नारायण। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कहानी अब उस मोड़ पर आती है जहां एक राजकुमारी को रानी बनना पड़ा, एक पत्नी को एक शासक। यह उनके जीवन का वो अध्याय था जिसे उन्होंने अपने आंसुओं से भी लिखा और अपनी तलवार से भी। वो खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक सकीं। 1550 में राजा दलपत शाह का अचानक निधन हो गया और रानी दुर्गावती के कंधों पर पूरे राज्य का भार आ पड़ा। उनका बेटा वीर नारायण बस 5 साल का था। उस वक्त के समाज ने उन्हें दो ही रास्ते दिखाए, या तो पति की चिता पर सती हो जाओ या फिर गुमनामी में अपनी बाकी जिंदगी बिताओ। लेकिन दुर्गावती ने इन दोनों रास्तों को ठुकराकर अपना तीसरा रास्ता खुद बनाया। उन्होंने अपनी चूड़ियां नहीं, अपनी तलवार उठाई। उन्होंने हर परंपरा को चुनौती दी और अपने बेटे के नाम पर गोंडवाना की सत्ता संभाल ली। और उनका पहला कदम ही उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत था, राजधानी को सिंगोड़गढ़ से हटाकर अजेय चौरागढ़ किले में ले जाना। और फिर रानी दुर्गावती के शासन में शुरू हुआ गोंडवाना का स्वर्ण युग। इन 16 सालों में राज्य इतना अमीर और खुशहाल हो गया कि लोग टैक्स में अनाज नहीं बल्कि सोने के सिक्के और हाथी दिया करते थे। सोचिए जरा, हर तरफ शांति थी, समृद्धि थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ खजाना ही नहीं भरा, उन्होंने एक ऐसी फौलादी सेना तैयार की जिसमें 20,000 घुड़सवार और 1,000 विशाल युद्ध हाथी थे। और इस सेना की ताकत का अंदाजा दुनिया को तब लगा जब 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना को एक कमजोर राज्य समझने की भूल की। रानी ने उसे मैदाने जंग में ऐसी धूल चटाई कि उसने फिर कभी गोंडवाना की तरफ मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। लेकिन गोंडवाना की इस बेहिसाब दौलत और खुशहाली पर दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह अकबर की नजर पड़ चुकी थी। मुगल साम्राज्य के विस्तार का तूफान अब धीरे धीरे गोंडवाना की दहलीज पर दस्तक दे रहा था। शांति के बादल अब छट रहे थे और युद्ध के काले बादल मंडराने लगे थे। ये टकराव असल में दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। देखिए, एक तरफ था विशाल मुगल साम्राज्य जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी लाखों की सेना और आग उगलती आधुनिक तोपें, और उसका बादशाह था अकबर। और दूसरी तरफ था गोंडवाना, एक छोटा सा राज्य जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी रानी का अदम्य साहस और उसके वफादार योद्धा।
ये तोपों और तीरों की लड़ाई होने वाली थी, साम्राज्य और स्वाभिमान की लड़ाई। मुगल सेनापति आसफ खान एक बेहद लालची इंसान था। उसकी नजरें गोंडवाना की दौलत पर टिकी थी। उसने अकबर के कानों में जहर घोला कि ये तो एक औरत का राज है, इसे जीतना तो बच्चों का खेल होगा। और फिर उसने रानी दुर्गावती के स्वाभिमान पर सीधा हमला किया। एक ऐसी मांग रखी जो किसी भी योद्धा के लिए, किसी भी स्वाभिमानी इंसान के लिए अपमान से कम नहीं थी। ये मांग सिर्फ दौलत की नहीं थी, ये गोंडवाना के सम्मान को पैरों तले कुचलने की एक साजिश थी। आसफ खान ने मांगा सरमन, रानी का वो प्रिय सफेद हाथी जो गोंडवाना के गौरव का प्रतीक था, और उसने मांगा आधार सिंह, रानी का सबसे वफादार वजीर जो उस राज्य का विवेक था, उसकी बुद्धि था। ये सिर्फ एक हाथी और एक इंसान की मांग नहीं थी, ये गोंडवाना की आत्मा की मांग थी। रानी का जवाब बिजली की तरह कड़का। उन्होंने साफ कह दिया, मेरा सम्मान और मेरा धन किसी को भीख में देने के लिए नहीं है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये युद्ध का बिगुल था। ये एक रानी की हुंकार थी जिसने ऐलान कर दिया था कि गोंडवाना झुकेगा नहीं। और फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई वो लड़ाई जो ताकत के खिलाफ आजादी के लिए लड़ी गई। रानी दुर्गावती ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जो उस विशाल मुगल सेना को घुटनों पर लाने वाली थी। रानी अच्छी तरह जानती थी कि ताकत का जवाब ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने युद्ध के लिए चुना नराई का मैदान, एक ऐसी घाटी जो कुदरत का बनाया हुआ एक अभेद्य किला थी। सोचिए, एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और दूसरी तरफ नर्मदा और गौर नदियां। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जहां मुगलों की वो विशाल सेना और उनकी तोपें पूरी तरह बेबस हो जाने वाली थी। जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ आसिफ खान की 50,000 से भी ज्यादा की फौज और आग उगलती तोपें, और उनके सामने रानी के पास थे सिर्फ 20,000 वीर योद्धा। ये कोई बराबरी की लड़ाई थी ही नहीं, ये साहस और संख्या की लड़ाई थी। ये विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 24 जून 1564 युद्ध का मैदान हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर सवार होकर साक्षात चंडी का रूप लग रही थी। उन्होंने और उनके बेटे वीर नारायण ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि मुगलों की सेना को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 बार पीछे हटना पड़ा। जीत बिल्कुल सामने थी। रानी रात में ही दुश्मन पर आखिरी हमला करना चाहती थी, लेकिन सलाहकारों की एक चूक ने पूरा इतिहास ही बदल दिया। वो एक रात मुगलों के लिए जीवनदान बन गई, और सुबह होते होते आसफ खान ने अपनी भारी तोपें सही जगह पर तैनात कर दी और नराई की उस घाटी को मौत के कुएं में तब्दील कर दिया। और अब कहानी अपने सबसे मार्मिक, सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। वो आखिरी क्षण जब सम्मान के लिए सब कुछ दांव पर लगा था। दूसरे दिन का सूरज युद्ध के मैदान पर जैसे खून की लाली लेकर उगा था। मुगलों की तोपों ने कहर बरपा दिया, पर रानी आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। तभी दुश्मन का एक तीर सनसनाती हुई आया और उनकी आंख के पास कनपटी में जा लगा। वो दर्द से कराह उठी, पर तलवार हाथ से नहीं छूटी। कुछ ही देर बाद एक और तीर उनकी गर्दन में आ धंसा। खून की धारा बह निकली। शरीर अब जवाब दे रहा था, पर आत्मा अभी भी लड़ रही थी। हार अब निश्चित थी। ये देखकर उनके महावत ने रोते हुए कहा, रानी माँ, चलिए पीछे हट जाते हैं, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन रानी ने अपने महावत की ओर देखा और मुस्कुराई। वो जानती थी, वो अच्छी तरह जानती थी कि दुश्मन के हाथों जिंदा पकड़े जाने का मतलब है अपमान की जिंदगी, और उन्हें अपमान से जीना मंजूर नहीं था। उन्होंने सम्मान से मरना चुना, और फिर उन्होंने अपनी कमर से अपनी कटार निकाली। ये हार नहीं थी, ये समर्पण भी नहीं था, ये युद्ध के मैदान में किया गया जौहर था, अपने सम्मान की रक्षा के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान। उन्होंने अपनी ही कटार अपने सीने में उतार ली, और 24 जून 1564 के दिन भारत की एक वीर बेटी अपनी मातृभूमि की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गई। रानी दुर्गावती का शरीर भले ही उस दिन युद्ध के मैदान में गिर गया, लेकिन उनकी आत्मा अमर हो गई। उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि सच तो ये है कि वहीं से उनकी अमर विरासत की शुरुआत हुई। उनका वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया।
आज भी जबलपुर के पास बरेला में बनी उनकी समाधि हम सबको उनके उस शौर्य की याद दिलाती है। हर साल 24 जून को पूरा देश उनके बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करता है। डाक टिकटों से लेकर विश्वविद्यालयों और यहाँ तक कि जंगी जहाज़ों तक उनका नाम आज भारत के सम्मान का प्रतीक बन चुका है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि साहस और स्वाभिमान की लौ कभी नहीं बुझती। रानी दुर्गावती इतिहास का सिर्फ एक अध्याय नहीं है, वो भारत की आत्मा का एक अटूट हिस्सा है। वो उस अदम्य भावना का प्रतीक है जो हमें सिखाती है कि अपमान से भरी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है सम्मान के साथ मरना। उन्होंने ये साबित किया कि सच्ची वीरता हथियारों में नहीं, बल्कि मजबूत इरादों में होती है।